आज अगर मैं आपसे कहूं कि कराची दुबई से ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा तारीखी, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा जिंदा दिल शहर है तो शायद आप हंस दें। मगर हकीकत यह है कि दुबई वो सब कुछ बन गया जो कभी कराची था, और आज अगर कराची को सही लीडरशिप, सफाई, ट्रांसपोर्ट और तवज्जो मिलती तो आज शायद लोग दुबई नहीं कराची शिफ्ट होने के ख्वाब देख रहे होते। कराची की बंदरगाह सदियों पुरानी, बरतानवी दौर में पूरा रीजन कराची से चलता था। दुबई 1970 तक छोटा सा शहर था। कराची उस वक्त एशिया की अहम तरीन शहरों में था। कहीं जब दुबई में ऊंट चलते थे, कराची में उस वक्त ट्राम चलती थी। कराची कुदरती साहिल है, यहाँ बड़ा पोर्ट है, यहाँ फिश हार्बर है, यहाँ मनोड़ा देखिए, यहाँ किमाड़ी है, यहाँ हॉक्स पे है, यहाँ सैंड स्पिट है। दुबई में मस्नूई जजीरे हैं, इंसानों के बनाए हुए बीच हैं, आर्टिफिशियल हैं। दुबई ने समुंदर खरीदा है, कराची को समुंदर कुदरत ने दिया है। कराची की असल ताकत कराची के लोग हैं। कराची में हर जबान, हर कौम, हर सोच और पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदा शहर कराची है। यहाँ उर्दू बोलने वाले हैं, पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोच, मेमन, पारसी, गुजराती। दुबई में दुनिया काम करने आती है, शॉपिंग करने आती है। कराची में दुनिया बसने के लिए आई थी, आती थी और आज भी आती है। कराची का फूड कल्चर दुबई जैसा नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त है। कराची में बर्न्स रोड है, बहादुराबाद है, हुसैनाबाद है, बोट बेसन है, न्यू कोयटा होटल्स हैं। कराची में दसियों निहारियों की मशहूर दुकानें हैं। कराची में बन कबाब मिलता है। कराची में चाय होटल का कल्चर है। दुबई में क्या है? महंगे रेस्टोरेंट्स हैं, ब्रांडेड एक्सपीरियंस है, अमीरों के लिए हैं, अशराफिया के लिए हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तब है, लेकिन कराची में सब कुछ मुख्तलिफ है खाने में। दुबई में खाना दिखाया जाता है, कराची में खाना खिलाया जाता है। आखिर दुबई अचानक अमीर कैसे हो गया और कराची इतने पीछे क्यों रह गया? और इस कदर सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ गुज़िश्ता 30-40 सालों में। कराची में करप्शन बहुत ज़्यादा है। कराची में लूट मार, पूरे मुल्क के लोग कराची में आके करप्शन करते हैं, कराची के लोग भी कराची में करप्शन करते हैं, और कराची में चोरी लूट मार बहुत ज़्यादा है। कराची को ओन कोई नहीं करता। यहाँ इख्तियारात का बहरान है। सिंध वाले कराची को नहीं अपनाते, वफाक वाले कराची को नहीं अपनाते, और बाद में कराची वाले भी कराची को नहीं अपनाते। यहाँ की लोकल गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर है, और कभी 5-10 साल लोकल गवर्नमेंट होती ही नहीं है। यहाँ से सनतें मुंतकिल हो गई लाहौर, फैसलाबाद और दूसरे शहरों में। यहाँ पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट के मसाइल खड़े कर दिए गए, और दुबई में एक विजन आया, एक कंसिस्टेंसी थी, नो पॉलिटिक्स। वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट था और उसको बिजनेस फ्रेंडली सिस्टम बना दिया गया। इस वजह से कराची पीछे रह गया और दुबई आगे निकल गया। लेकिन कराची आज भी ताकतवर है। और क्यों ताकतवर है? पाकिस्तान की मईशत आज भी कराची से चलती है। पाकिस्तान में पोर्ट्स हैं, पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान में बैंकिंग है, इंपोर्ट्स है, मीडिया है, आईटी इंडस्ट्री है, फ्रीलांसिंग है, ई कॉमर्स है। कराची बीमार ज़रूर है, मगर आज भी पूरे पाकिस्तान का दिल धड़काता है। अगर कराची को दुबई जैसा निज़ाम मिल जाए तो, अगर कराची में साफ़ सुथरी सड़कें बना दी जाएं और रिवाइव कर दी जाए यहाँ ट्राम को, यहाँ की सर्कुलर ट्रेन को, यहाँ मॉडर्न बसेस हों, यहाँ पर वाटर फ्रंट बनाए जाएं, यहाँ टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया जाए, यहाँ ओल्ड बिल्डिंग्स को दोबारा रिस्टोर किया जाए और कराची की नाइट लाइफ को बहाल किया जाए, यहाँ आईटी पार्क्स बनाए जाएं और यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स को वेलकम किया जाए, तो फिर क्या कुछ होगा। कराची को दोबारा बनाने के लिए नई ज़मीन नहीं, सिर्फ नेक नियत चाहिए। कराची सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक जज्बा है, ये शोर भी है, थकन भी है, मगर ज़िंदगी भी। दुबई खूबसूरत हो सकता है, मगर कराची जिंदा है।
اگر آپ کراچی سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، شاید ایک دن یہ شہر دوبارہ وہ بن جائے جس کا یہ حق رکھتا ہے۔